Dear students, as you know, we are reading chapter 17. Chapter name is Water is Life. We have discussed about uses of water and why water is important for plants in our previous video. Today, we are going to read about why water is important for animals, sources of water and water cycle. So, open your books at page number 116. I hope you all have opened your books at page number 116. Now we will start our reading. Water for animals. Like plants, all animals too need water to survive. प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स को भी सरवाइव करने के लिए मीन्स जीवित रहने के लिए वाटर की नीड होती है. Water is used by animals to drink and bathe. वाटर का यूज एनिमल्स किस लिए करते हैं? ड्रिंक करने के लिए करते हैं और स्नान करने के लिए करते हैं. Some animals like fish, whales, etc. cannot live out of water. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे फिश है या फिर वेल्स है, वो अगर उन्हें वाटर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकते. मीन्स वो पानी के बिना नहीं रह सकते. फिश है या वेल है वो किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं. अगर पानी नहीं होगा वो सब डाई हो जाएंगे. आपने नर्सरी क्लास में पोएम भी पढ़ी होगी फिश के बारे में. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. AQUATIC एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स वाटर एनिमल्स. जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. सम अदर एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक, लिजर्ड एटसेट्रा नीड वेरी लिटिल वाटर. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कैमल है, स्नेक है या फिर लेजर्ड है, उन्हें बहुत ही कम पानी की नीड होती है. मीन्स वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो बहुत ही कम पानी ड्रिंक करते हैं. एनिमल्स लाइक हिपोपोटामस, HIPPOPOTAMUS हिपोपोटामस एंड एलिफेंट नीड मोर वाटर. कुछ एनिमल्स है जैसे हिपोपोटामस है या फिर एलिफेंट है, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है. एनिमल्स को प्लांट की तरह ही सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की नीड होती है. एनिमल्स वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं? या तो ड्रिंक करने के लिए करते हैं और स्नान करने के लिए करते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के बिना नहीं रह सकते जैसे फिश है या फिर वेल है. कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें बहुत ही कम पानी की नीड होती है जैसे कैमल, स्नेक, लिजर्ड. कुछ एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है जैसे हिप्पो है या फिर एलिफेंट है. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. और जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स. वेल, WHALE वेल. वेल जो है एक्वेटिक एनिमल है. कैमल, CAMEL कैमल. दिस इज द पिक्चर ऑफ कैमल. कैमल को बहुत ही कम पानी की नीड होती है. हिप्पोपोटामस, HIPPOPOTAMUS हिप्पोपोटामस, इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स हमें वाटर किन किन सोर्सेज से मिलता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ that feeds all other sources is rain. The most important source of fresh water on the earth. अर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है फ्रेश वाटर का? रेन है. रेन क्या करता है? बाकी दूसरी वाटर बॉडीज को फिल कर देता है जैसे रिवर है, ओशन है या फिर पोन्ड्स हैं, लेक हैं, इन सब में रेन वाटर आता है. सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है अर्थ पर फ्रेश वाटर का? रेन.
इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। यह वाटर की सबसे प्योर फॉर्म है, मीन्स सबसे साफ पानी किसका होता है? रेन का होता है। ओशंस एंड सीज अकाउंट फॉर अबाउट 97% ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। ओशंस हैं या फिर सी है, ओशन और सी में अर्थ का सबसे ज़्यादा वाटर होता है। 97% कहाँ पर है? ओशंस और सीज में है। ओशंस और सीज में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। कितना होता है? 97%। हाउ एवर वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। पर हम सी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सॉल्टी होता है। टेस्ट में कैसा होता है? सॉल्टी होता है। सॉल्टी मीन्स नमकीन होता है, इसलिए हम इस वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते। ओशन और सीज में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। कितना होता है? 97%। हम इस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते ड्रिंक करने के लिए बिकॉज इट इज़ सॉल्टी, क्योंकि ये सॉल्टी होता है टेस्ट में। द पोन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स आर द अदर मेजर वाटर बॉडीज। दूसरी वाटर बॉडीज कौन सी हैं जो मेन है? पोन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। द अदर मेजर वाटर बॉडीज आर ponds, rivers and lakes. The ponds, rivers and lakes are the other major water bodies. The water that we get from ponds, lakes and rivers is fresh water. जो वाटर हमें रेन से पॉन्ड से मिलता है, लेक से या रिवर से, वो फ्रेश वाटर होता है। वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। जो वाटर ज़मीन के नीचे मिलता है, जैसे जो वाटर हम वेल से निकालते हैं, तो वो कैसा वाटर होता है? फ्रेश वाटर होता है। वी गेट इट बाय डिगिंग वेल्स। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वेल्स को डिग करके प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स कुएं खोद कर इस पानी को निकाल सकते हैं, इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज एक्चुअली रेन वाटर विच सीप्स इन द ग्राउंड थ्रू द सॉइल। अंडरग्राउंड वाटर एक्चुअली कौन सा वाटर होता है? रेन वाटर होता है। जब रेन होती है तो ये वाटर जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है। जो सॉइल होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे ये जो वाटर है इन पोर्स के माध्यम से ज़मीन के नीचे चला जाता है। हम इस वाटर को कैसे ज़मीन के नीचे से निकाल सकते हैं? वेल्स को डिग करके निकाल सकते हैं। ओके। अर्थ पर मेन सोर्स कौन सा है फ्रेश वाटर का? रेन है। ये वाटर किस किस में फिल हो जाता है? रेन वाटर किस किस चीज़ों में फिल हो सकता है? रिवर्स, ओशन, सी, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। ओशन और सी में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। कितने परसेंट होता है? 97% होता है। पर इस वाटर को हम ड्रिंक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाटर सॉल्टी होता है। हम जो वाटर पॉन्ड से, लेक से या रिवर से प्राप्त करते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। जो अर्थ के नीचे वाटर होता है वो भी फ्रेश होता है। उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उस वाटर को हम कुएं खोद कर निकाल सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर जो है ज़मीन के नीचे कैसे चला जाता है? जो सॉइल होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके माध्यम से जो रेन वाटर है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। इस वाटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वेल्स को डिग करके यूज़ कर सकते हैं। इस वाटर को हम वेल्स डिग करके निकाल सकते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर साइकिल। वाटर सर्कुलेट्स ऑन आवर प्लैनेट इन अ साइक्लिक वे। जो वाटर है हमारे अर्थ पर कैसे सर्कुलेट होता है? साइक्लिक वे में, सर्कल वे में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। साइक्लिक वे में सर्कुलेट होता है। वाटर सर्कुलेट्स, CIRCULATES सर्कुलेट्स ऑन आवर प्लैनेट इन अ साइक्लिक वे। हमारे प्लैनेट पे वाटर कैसे सर्कुलेट होता है? साइक्लिक वे में सर्कुलेट होता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। इट इज़ क्रूशियल
for maintaining the amount of water on the earth. It is crucial, C-R-U-C-I-A-L, crucial for maintaining, M-A-I-N-T-A-I-N-I-N-G, maintaining the amount of water on the earth. वाटर साइकिल किस लिए इम्पोर्टेंट है? ताकि अर्थ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसे मेंटेन किया जा सके। अर्थ पर वाटर को मेंटेन करने के लिए वाटर साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? रेन प्ले करती है। सबसे मेन रोल किसका है? रेन का है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे होता है, वाटर साइकिल कैसे होता है, वाटर का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे कन्वर्शन होता है। वाटर फ्रॉम ओशंस, OCEANS, oceans, rivers and other water bodies gets heated because of the sun. वाटर जो है, जो ओशंस में वाटर है, रिवर्स में या अदर वाटर बॉडीज में है, लेक में है, पोंड में है, वो सन के कारण कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। सन की हीट से ओशंस का, रिवर्स का और दूसरी वाटर बॉडीज का, लेक है, पोंड है, उनका वाटर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। इट इवेपोरेट्स, EVAPORATES, evaporates and changes to water vapor. ये इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। पानी जो है उस पर जब सन की हीट पड़ती है, सन रेज पड़ती है, तो क्या होता है? ये भाप बन जाता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज अप, जब पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो ये ऊपर उठता है। इट मीट्स cool air and changes again into water in the form of tiny droplets. ये पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो ये ऊपर उड़ता है। ऊपर हवा में ये किससे मिलता है? कूल एयर से मिलता है। जब पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तो ये ऊपर किससे मिलता है? ठंडी हवा से मिलता है। जब ठंडी हवा से मिलता है तो ये अगेन किस चीज़ में चेंज हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में? टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये पानी किस चीज़ में चेंज हो जाता है? छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। पानी का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? वाटर साइकिलिंग। वाटर साइकिल कहलाता है। अर्थ पर, हमारे प्लानेट पे वाटर को मेंटेन करने के लिए, अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए वाटर साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे मेन रोल कौन निभाता है? रेन निभाती है। ओके। वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द सन। जो वाटर बॉडीज में वाटर होता है, रिवर में है, ओशन में है, लेक में है, वेल्स में है, ये सन रेज के कारण, सन की हीट के कारण इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ये वाटर वेपर जब ऊपर उठते हैं तो वहाँ पर किससे मिलते हैं? ये कूल एयर से मिलते हैं, जिससे ये पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में चेंज हो जाते हैं। दिस फिनोमिनन PHENOMENON phenomenon is known as condensation. CONDENSATION, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। जब वाटर वेपर है वो कूल एयर से मिलकर टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स, TINY, tiny, tiny means very small droplets of water combine to form clouds. ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो कंबाइन हो जाती है, मीन्स मिल जाती है, जिससे बादल बन जाते हैं। When the clouds become heavy,
विद दीज ड्रॉपलेट्स, जब इन छोटी छोटी बूंदों से वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज रेन, ये अर्थ पर रेन के रूप में गिर जाते हैं. दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन. This phenomenon, PHENOMENON phenomenon, is known as precipitation. PRECIPITATION, precipitation. इस घटनाक्रम को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं. मीन्स रेन के रूप में जो पानी हमारी अर्थ पर आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन. इसमें रेन भी हो सकती है, हेल भी हो सकते हैं, स्नोफॉल भी हो सकते हैं. इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं. द एंटायर प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर, इस सारे प्रोसेस का, जैसे वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना एंड देन अगेन इनटू वाटर, फिर दोबारा से वाटर में चेंज हो जाना, क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है. जैसे सन रेज हैं, जब किस पर पड़ेंगी? वाटर बॉडीज पर पड़ेगी, तो वाटर क्या होगा? गर्म होकर भाप में चेंज हो जाएगा और ये ऊपर उठेगा. ऊपर उठकर ये जब ऊपर उठेगा तो ये कूल एयर से मिलेगा, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा. ये सब टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बनाएंगे? क्लाउड बनाएंगे. और जब ये क्लाउड हैवी हो जाएंगे तो अर्थ पर रेन के रूप में गिरेंगे. ओके. इस सारे प्रोसेस को, वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, फिर अगेन वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्या हो रहा है इसमें? जो सन रेज हैं, सन रेज वाटर बॉडीज में पड़ रही हैं. वाटर बॉडीज में पड़ेगी तो वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होकर ऊपर उठेगा. ऊपर किससे मिलेगा? ये कूल एयर से मिलेगा, जिससे ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो गया. फिर ये जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में मिल गई तो इन्होंने क्लाउड बना लिया. ये क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो अर्थ पर गिर जाते हैं. किस रूप में? टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिससे क्या होता है? ये पानी अगेन वाटर बॉडीज में चला जाता है. बारिश के रूप में जो पानी जमीन पर गिरता है, कुछ वाटर तो अर्थ सॉइल सोख लेती है, जो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, और बाकी वाटर वाटर बॉडीज में चला जाता है. फिर ये दोबारा से प्रोसेस चलता रहता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं.